तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, क्यों? नहीं, तुम्हारा ध्यान नहीं है और ना ही तुम मुझे मदद करने की कोशिश कर रहे हो। क्या प्रॉब्लम है बताओ? कुछ भी नहीं। मैं तो तुम जो मेहनत कर रही हो उसे एंजॉय कर रहा हूँ। बात को टालो मत, सच सच बोलो, क्या बात है? रियली कोई बात नहीं है, सच्ची। निरंग, मिताली और ऋषभ की प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग में घूम रही है? नहीं तो ऐसे देखा जाए तो मिताली और ऋषभ, इनका जो प्रॉब्लम था वो अब है ही नहीं, खत्म हो चुका है। मिताली बहुत ही जल्द ऋषभ को अपना लेगी, उसमें कोई शक नहीं। तो फिर निरंग, तुम्हारे दिमाग में ऐसी ऐसी कौन सी बातें चल रही हैं जो तुम्हें इतना उदास कर रही हैं? हाँ, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन रुचि, अब तक भिवानी परिवार में जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स रहा करते थे उसे सुलझाने में ही मन लगा रहा करता था। अब तो मैं मन ही मन में शायद यही सोचने लगा हूं कि इस परिवार के प्रॉब्लम्स कम ही ना हो। ये तुम क्या कह रहे हो निरंग? सच कह रहा हूं। याद है वो बूढ़े लोग जो घर में झगड़े करवाया करते? लोगों को यह लगता है कि उन्हें उन झगड़ों में मजा आता है। असल में बात यह है रुचि कि उस शोर-गुल के बीच में रहकर उन्हें अपने भी जिंदा रहने का एहसास बना रहता है। तुम क्या कहना चाहते हो निरंग? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, साफ साफ कहो ना। साफ साफ बताऊं रुचि? मिताली की जिंदगी संवरने लगी है। विनीता भी प्रेग्नेंट है। रितिश के प्रॉब्लम्स भी सुलझने लगे। उसका लंदन का कारोबार भी सेटअप हो चुका है। भिवानी परिवार के सारे प्रॉब्लम्स एक के बाद एक सुलझ रहे हैं, सब कुछ सेटल हो रहा है। जो बवंडर इतने पिछले महीनों में उठे थे वो तो अच्छा है ना निरंग, बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा है, मगर बुरा भी लग रहा है। अपने अपाहिज और निकम्मे होने का एहसास बढ़ रहा है। प्लीज निरंग, प्लीज ऐसी बातें मत सोचो। सच कह रहा हूं रुचि। याद है प्रिया की शादी के दूसरे दिन भी मुझे ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा था। खालीपन की गहरी कसक उठ रही है दिल में फिर से। मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ। लेकिन हमारे साथ कौन है? दो से दुनिया नहीं बनती रुचि। हम ऐसे ही अकेले रह जाएंगे। हमें बच्चे होने चाहिए, हमारे अपने बच्चे। यही कहना चाहते हो ना? लेकिन अब तो वो हो नहीं सकता। क्यों नहीं निरंग? हम बच्चा गोद ले सकते हैं। हाँ निरंग, हाँ, हम बच्चा गोद लेंगे, हमारा अपना बच्चा। ऋषभ, घूम फिर के हम लोग वही कंपनी पॉलिसी पर आ रहे हैं। आई एम सरप्राइज मिताली कि तुम्हारी फैक्ट्री में इतने बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले मौजूद हैं, लेकिन कोई भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया। ये समस्या कितने दिनों से चल रही है? 1 साल के ऊपर हो गया है। और तुम्हारा भाई प्रशांत, वो तो कंपनी के हर मामले में दखल देता है, उसने कुछ नहीं बताया? He is not the decision maker. हाँ हाँ, लेकिन पूछने में क्या हर्ज है? अगर
बता देता है तो ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, और अगर नहीं बता पाता तो आगे से इंटरफेयर नहीं करेगा। तुम प्रशांत को नहीं जानते। मैं उसे जानना चाहता भी नहीं हूं। गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली है और उसी के लिए हम लोग सफर हो रहे हैं। बट ऋषभ, व्हाई शुड वी सफर फॉर दिस? आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर दैट। लेकिन तुम मुझसे पूछो तो मैं यहां बैठकर सर क्यों खपा रही हूं? नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे साफ साफ शब्दों में पूछो। ठीक है, साफ साफ शब्दों में मैं तुम्हें पूछ रही हूं, डू यू हैव एनी सॉल्यूशन फॉर दिस ऋषभ? यस, द सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल। हमें अपनी कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना होगा। गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज की है, हमें अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। That's it. I mean, so simple. फिर ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? वो ख्याल इसलिए नहीं आया क्योंकि तुम्हारा ज्यादातर कंसंट्रेशन अपने बचाव पर था। डोंट फॉरगेट मिताली, समटाइम्स अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। Right. I'm impressed. ये मैंने तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी परेशानी कम करने के लिए बताया है। ट्रस्ट मी मिताली, अगर तुम्हारी जगह कोई भी होता तो एज ए प्रोफेशनल मैन मैं उसको बिना पूछे कभी भी सलाह नहीं देता। Oh, I see. इसलिए तुम इंसिस्ट कर रहे थे कि मैं तुमसे साफ साफ शब्दों में पूछूं। यस, यू कैन कॉल इट माय प्रोफेशनल ईगो। I will call it your professional pride. ऋषभ, क्या तुम हमारी कंपनी के लीगल एडवाइजर बनना पसंद करोगे? मैं? नुकसान होगा तुम्हारा, क्योंकि मैं खामियां ज्यादा ढूंढता हूं। अच्छी बात है ना, गलतियां मिलेगी तो सुधारी भी जा सकती है। और मुझे यकीन है कि अगर मैंने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया तो मुझे एक सेकेंडरी तो जरूर मिलेगा। देखो, ये डिसीजन तुमने अभी अभी लिया है। कंपनी के बाकी लोगों से मशवरा करके देखो, नीरम से, रितिश से, प्रशांत से भी, और खासतौर से वो पारिक से। शांताबेन, शांताबेन, कहाँ मर गई है? शांताबेन, शांताबेन! अरे शिखा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? हाँ, शांताबेन को मैंने देरासर भेजा है, क्या बात है? अरे आपसे मैंने कहा था ना कि शांताबेन को कहीं मत भेजो, चाहे कुछ भी काम हो। फिर तुम्हारे लिए वास्केप लेने के लिए देरासर भेजा है। डिलीवरी का टाइम नजदीक आ रहा है ना। मुझे वास्केप की जरूरत नहीं है, मुझे शांताबेन की जरूरत है। अरे सामान भरना है, रीमा को भूख लगी है, और वो प्रशांत फोन तक नहीं उठा रहा। प्रशांत फोन नहीं उठा रहा, उसमें शांताबेन क्या करेगी? और देखो, दूसरा कोई काम हो तो मुझे बता दो, मैं कर देती हूँ। प्रिया को बुलाओ मदद के लिए। आपकी मदद नहीं चाहिए मुझे मालूम है। सामान भरने को कहूंगी तो उसमें सारी प्रवचन की किताबें ही डाल देंगे आप। और उसको, प्रिया को मैंने बोला मेरा सामान भर दे, तो पता है उसने क्या डाला? सारे खिलौने डाल दिए उसमें। मैं अपना काम ना खुद ही कर लूंगी। शिखा, अभी 3-4 दिन बाकी है ना। अरे ये ऑपरेशन नहीं है, ये नॉर्मल डिलीवरी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मुझे तो लगता है अभी कुछ हो जाएगा। देखो, तुम्हें हॉस्पिटल जाना है, गाड़ी तैयार करवाओ। प्रशांत नहीं है ना तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। देखो, तुम्हें क्या लगता है, हमें ख्याल नहीं है तुम्हारा, और तुम्हारे बच्चे का हम ख्याल नहीं रखेंगे? हाँ हाँ, वो तो ठीक है, बेटा हुआ तो सभी ठीक है, बेटी हुई तो पता नहीं क्या होगा। कैसे रिएक्ट करेंगे आप सब? सबका रिएक्शन अच्छा ही होगा, समझी? अरे तुम्हें तो बेटा ही होगा। वैसा उस गायनिक ने कहा है ना। नहीं नहीं, वो तो मैंने यूं ही झूठ मूठ फैला दिया था। असली बात तो ये कि मुझे मालूम ही नहीं मुझे क्या होने वाला है। क्या? हाँ हाँ शिखा, संभाल के बेटा, बैठो यहाँ, संभाल के, धीरे धीरे बेटा, धीरे धीरे, संभाल के, संभाल के। शांताबेन, शांताबेन जल्दी आओ। अरे दरअसल गई है ना। अरे प्रवीण ड्राइवर, हाँ प्रवीण ड्राइवर को जल्दी भेजो, गाड़ी निकालो जल्दी से।
नीरंग भैया, आपने मुझे याद किया? हाँ प्रशांत, देयर इज सम गुड न्यूज एंड सम बैड न्यूज। गुड न्यूज तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन आपके पास कोई बैड न्यूज हो सकती है, इस पर भरोसा नहीं है मुझे। वो अब तुम ही तय करो, पर सबसे पहले तो मेरी ओर से मुबारकबाद स्वीकार करो। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रशांत। कॉन्ग्रेचुलेशंस? किस बात के लिए? अभी अभी मम्मी का फोन आया, शिखा को अचानक लेबर पेन्स शुरू हो गए, तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तुम दोबारा बाप बन गए। क्या पापा जी को पता है? वही बुरी खबर है, उन्हें पता चल गया है तुम्हें बेटी हुई है प्रशांत। क्या? तुमने झूठ क्यों बोला प्रशांत? अब क्या मुंह लेकर तुम पापा जी के सामने जाओगे? शिखा की तबीयत कैसी है? शरीर से तो ठीक होगी, पर मन से तुम्हारे पाप में भागीदार होने की वजह से दुखी होगी बेचारी। दरअसल वो हमें बेटा होने वाला है, ये आइडिया शिखा का था। वो जो भी हो, पापा जी का तो दिल टूट गया है। वो बात और है कि उन्होंने तुमसे या शिखा से पोते की उम्मीद नहीं रखी थी, मगर तुम्हारे झूठ ने उनके दिल के किसी कोने को छुआ तो होगा जरूर। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं। जरूर जाना ही चाहिए, लेकिन सुनो प्रशांत, इस एक झूठ को छुपाने के लिए अब दूसरा झूठ मत बोलना। जानकी वो झूठ बोले हमसे, अपने मां बाप से वो झूठ बोले। उन्होंने क्या सोचा था? ये बात कभी बाहर नहीं आएगी, ये सोचा था? मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग, मेरे जज्बात पर प्रैक्टिकल जोक कर रहे हैं ये लोग। जो भी हो, अब इसके बारे में सोचने से क्या फायदा? मैं बताऊं क्या फायदा? शिखा प्रशांत को ये लगता होगा, उन्होंने ये सोचा होगा कि भीमानी परिवार की सारी जायदाद मैं उनको दे दूंगा। शिखा की डिलीवरी होने से पहले ही बिना सोचे समझे सारा पैसा मैं उन पर लुटा दूंगा, और इसमें ही मैंने प्रशांत को कंपनी का चेयरमैन जो बनाया, इस बात से उनका हौसला जरूर बढ़ गया होगा। जानकी, मुझे दुख या गुस्सा इतना खास नहीं है इस बात का, मगर फिर भी प्रशांत को आखिरी बार सबक सिखाना ही होगा। मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। पापा जी ने ना कहा तो कुछ नहीं। ये क्या सुन रहा हूं मैं? पापा ने मुझे इंग्लैंड भेजने का फैसला किया है? ऐसा कुछ होने वाला था, इसके बारे में पहले ही सोचना था। जब तुमने और शिखा ने ये बात फैलाई थी कि शिखा के पेट में भीमानी परिवार का वारिस है। इस बात का मुझे पता नहीं था। ये बात शिखा ने कही थी और उसे डॉक्टर ने। झूठ मत बोलो प्रशांत, कोई भी सोनोग्राफी इसका प्रेडिक्शन नहीं कर सकती। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। शिखा ने अपनी मन की बात इस तरह सबको बता दी तो उसमें बुरा क्या हो गया? हा? कौन सा आसमान टूट पड़ा? तुमने पापा जी के जज्बातों का मजाक उड़ाया है। उनकी जो ख्वाहिश थी कि उनको एक पोता मिले, एक वारिस मिले, उस ख्वाहिश को तुमने एक मजाक का रूप दे दिया है। अच्छा, इसलिए मुझे सजा दे रहे हैं? पनिशमेंट दे रहे हैं? प्रशांत, इंग्लैंड जाने का तो तुमने ही कहा था। हरगिज नहीं जाऊंगा मैं।
सजा के तौर पर हरगिज इंग्लैंड नहीं जाऊंगा मैं। पापा जी ने ऑलरेडी तय कर चुके हैं। तुम्हारे पास अभी सिर्फ 2 ही ऑल्टरनेटिव्स है। आइदर यू गो टू इंग्लैंड या तुम सचमुच घर छोड़कर चले जाओ। ठीक है, ठीक है। एक आदमी को दीवार की ओर धकेला जाए और उसे पीछे जाने के लिए रास्ता ना हो तो वो आदमी हमला करता है। याद रखना, मैं हंगामा खड़ा करूंगा, हंगामा। विनीता और नीतीश ने उस डॉक्टर को ट्रीटमेंट के लिए इतने पैसे क्यों दिए? कितने पैसे दिए हैं इसका पता मैंने बैंक से करवाया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी ट्रीटमेंट है जिसके लिए इतने पैसे देने पड़े। ये जानना चाहता हूं मैं, ऐसी कौन सी ट्रीटमेंट है, इसका भी पता करूंगा मैं। विनीता को इस मामले में लाने की कोई जरूरत नहीं है प्रशांत। बहुत दुख होगा मुझे दीदी के साथ साथ इस कश्मकश में विनीता को भी शरीक होना पड़ेगा। आई वॉर्न यू प्रशांत, अगर विनीता को ये कौन सा राज है मिताली, जिससे तुम्हारे चेहरे पर से ये रंग उड़ा जा रहा है? मुझसे मत पूछो, वक्त आने पर बता दूंगी। अब तो मुझे ये सोचना है कि प्रशांत को किस तरह से रोका जाए। हाँ, एक तरीका है, अगर रितेश को फौरन इंग्लैंड भेजा जाए तो मैं पापा जी को समझा सकती हूँ। यस, प्रशांत को रोकने का ये एक ही तरीका है। एक तरफ आप परिवार की एकता की बात करते हैं और दूसरी तरफ खुद ऐसे फैसले करते हैं जो परिवार वालों को और दूर करते हैं। विनीता, आज मुझे मेरे माँ बाप की बिल्कुल कमी महसूस नहीं हो रही है। क्यों? सामने देख रहा हूं कि दुनिया में कोई ना कोई तो है जो जितेंद्र भीमानी का कान पकड़ के उसे सवाल कर सकता है। पापा जी, आपका अपमान करने का इरादा नहीं है मेरा। मैं तो परिवार की भलाई के लिए कह रही हूं। आप प्रशांत भैया को माफ कर दीजिए प्लीज। नहीं विनीता, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप चाहे तो सब कुछ हो सकता है पापा जी। विनीता, मैं दुनिया में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, सब कुछ। मैं लाखों करोड़ों का नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मैं झूठ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पापा जी, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। शिखा भाभी की गलती की सजा प्रशांत भैया क्यों भुगते? क्यों? अगर कल तुम्हारी गलती हुई तो क्या रितेश उसकी सजा नहीं भुगतेगा? या तुम्हारी सास जानकी को अगर पता चला कि मेरी गलती है तो क्या वो अपने हाथ पर बांध कर बैठेगी, मुंह छुपा के बैठेगी? I'm sorry, मैं आपसे बातों में नहीं जीत सकती। मैं तुम्हें सवाल पूछता हूं, बेटे, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी शिखा भाभी के झूठ में तुम्हारे प्रशांत भैया हिस्सेदार नहीं है? यकीन है तुम्हें? विनीता, मैं प्रशांत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। एक बात याद रखना विनीता, हमेशा के लिए, झूठ जिंदगी भर साथ रहता है, चुपता रहता है, और इसीलिए मैं इस खानदान में झूठ को पनप नहीं दूंगा। अगर इस खानदान में किसी ने भी झूठ का सहारा लिया तो उसे मेरा सहारा कभी नहीं मिलेगा।